हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। और ये मैं और मेरा देवर जिसके जहाँ आग लग रही है और जो मुझे गलत कमेंट कर रहा है वो करता रहे। मेरे लिए ये भाई के समान और बेटे जैसा है। तो जो गंद भोंक रहा है भोंक ले, और जितना भोंकेगा उतना सुनेगा। क्योंकि ये मुझे जब बच्चा था, जब मैं शादी होके आई थी, मतलब 7th 8th में था, तब से जानता है। और ये हम किसी और की शादी में चले गए थे, एक दो बाराती हम मेरे साथ भी, और मैं वीडियो शूट कर लाई। बाद में देखा दूल्हा तो भी घोड़ी पे ही है, ये कौन बैठा हुआ है। तो किसी की मैरिज हो रही थी और जो मेरे देवर की मैरिज थी वो ऊपर थी। तो मैं फटाफट बाहर आई, मैं कहा मैं तो वीडियो भी शूट कर लाई, मुझे इतनी हंसी आ रही थी अपने आप पर। और ये रिबन कटाई के टाइम हम चले गए थे ऊपर, क्योंकि अभी टाइम लगना था वहाँ पर। और जिसको जो बोलना है बोले। और सिमी नाम से है वो जो लेडी बोल रही है, पता नहीं वो जेंट्स है कौन नहीं समझ आ रहा। और उसे मेरे बारे में कुछ पता भी नहीं है, अंट शंट बोली जा रही है। कहती है इसने पति को सिखाया पीना। भाई मेरा पति तो अनमैरिड टाइम से ही पी रहा है। अगर तेरे को यकीन नहीं है ना तो हमारे गांव में आके पूछ ले, बच्चा बच्चा जानता है ये बात, ठीक है। तो यहीं से मैंने हिसाब लगा लिया, ये कुछ नहीं जानती और यह जानता, ये सिर्फ बकवास कर रहा है। और जितना मुझे मेरे देवर के साथ या किसी के साथ भी तू बोल रही है, तो खुद गंदी होगी, खुद उनके साथ तेरे रिलेशंस होंगे जो तू बोल रही है। कहते हैं भूखा जो ऐसे करता है ना वही दूसरों को बोलता है। तो और ये मुझे भूख लग रही थी, मैं खा रही थी, तो किसी ने मुझे बोला आप वीडियोस नहीं देखते, वीडियोस बहुत मेकअप करती हैं, आपने मेकअप क्यों नहीं करा। तो डियर ये जैसे जो मुझे बैड कमेंट कर रही है, ऐसी में नाम की है जो, वो मुझे ऐसे ही नहीं जीने दे रही है। अगर मैं मेकअप करने लगूँ तो ये तो मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या बोलने लग जाएँ। और मैं आपको बता दूँ, ये भी जो मैंने किया अपनी सास की मर्ज़ी से किया। और ये मेरी नंद है, और ये नंद की मेरी नंद की मासी है, ग्रीन वाली मेरी ननंद है, जिसकी शादी है उसकी बहन, और इधर वाली उसकी मासी है, और इनकी मासी की बेटी है। तो किसी के ये भी जो मैंने किया था, मैं तैयार हुई थी, मेरी सास ने ही मुझे परमिशन दी थी। उन्होंने ही बोला था चल जाने वाला चला गया, कुछ लेकर नहीं गया। तुझे अभी आगे बहुत काम करने हैं, बहुत बच्चे भी आने हैं, बच्चे पढ़ाने हैं। तो अगर अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएगी तो कैसे चलेगी। लेकिन ये जो गंदी सोच की औरत आ रही है ना, और मैं अपने देवर को वीडियो में ज़रूर लेके आऊँगी, वो एक्सप्लेन करेगा हमारा क्या रिश्ता है। वो मुझे जब मेरे हस्बैंड बीमार थे, हम दोनों ने इसकी सेवा बहुत करी थी, वो भी आएगा और बताएगा। उसको मैं लेके आऊँगी, क्योंकि मेरे वीडियोस सारे ससुराल वाले देखते हैं। तो इसको मैं कहना चाहूँगी, तू तभी बोल रही है कि तेरी माँ भी ऐसी होगी, तेरी बहन भी ऐसी होगी, अगर तू लड़का है तो। अगर लड़की है तो उसके लिए भी यही होगा। तुम आपस में सारे भाई बहन गलत ही होगे जो इतनी गंदी सोच बोल रहे हो, ठीक है। और ये उस देवर की वाइफ है जिसको तुम मेरे साथ गलत बोल रहे हो, ठीक है। ये उस देवर की वाइफ है, देखो कितनी सुंदर है, ठीक है, जो तुम बकवास मार रहे हो। और ये मेरी नंद भी लगती है, डबल रिश्ता बढ़ता है हमारा। तो बकवास करने से पहले सोचा करो क्या तुम बोलते हो और क्या तुम्हारे दिमाग में चलता है गंद। उसको हमने बचपन से ही देखा है, बचपन से ही वो आता है हमारे साथ। ये नहीं है सिर्फ मैं, ये तो चलो वीडियो शूट हुई है तो तुम सबने देख लिया, वो सबके साथ ही ऐसा है। वो मेरी छोटी देवरानी है, सबके साथ उसका मजाक करने की आदत है, सबके साथ है उसकी। कभी नॉर्मली आता है तो हमें ऐसे ही मिलेगा, बोलेगा, कोई उसको बाउंडेशन नहीं होती है हमारी बड़ी भाभी है या कुछ कहना है, नहीं नहीं, वो हमेशा ऐसे ही मजाक करता है, ठीक है। और तुम इतना इतना गंद बोल रहे हो, मैं उसको ज़रूर अगली वीडियो में लेके आऊँगी। अगर वो आएगा या उसके पास टाइम होगा तो मैं उसको बोलूँगी। हालांकि वो अगर वीडियो देख रहा होगा तो वो ज़रूर पूछेगा भाई क्या बात हुई है। और ये ब्राइडल की एंट्री हो गई थी और सब डांस, नहीं अभी नहीं हुई है, तो डीजे पे है शायद, हाँ ये डीजे पे है, लड़का डांस कर रहा था और ये सब डांस कर रहे थे। और ये मैडम हमारी सोनी सी बहू आ गई है ब्राइडल, ये मेरी देवरानी लगेगी। और अच्छी थी, सुंदर लग रही थी, हस्बैंड के साथ मैचिंग ठीक थी, दोनों सेम सेम ही लग रहे थे। जोड़ी सेम लगनी चाहिए, मज़ा तभी आता है। और मैं भी आपको बताऊँ, मेरी और लड़के की जोड़ी भी सेम ही लगती थी, मतलब ना उनमें कोई कमी थी ना मुझ में। दोनों एक जैसे ही लगते थे। और ये भी जोड़ी अच्छी ही लग रही थी, दोनों सुंदर ही लग रहे थे।
तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो इतना गंद बोलते हैं ना, लोग समझते भी हैं। मेरे पास कमेंट्स भी आए हैं कि हमारे पति नहीं है, हमारा भी दिल करता है, ये है वो। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, देखो अगर तुम नहीं करोगे तो भी लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे, और अगर तुम करोगे तो भी नहीं जीने देंगे। अब जैसे मैं अपनी ससुराल में बैठी हूँ, तो ये गंदी औरत जो मेरे को कमेंट कर रही है गलत मलत, ये ऐसे लोग होते हैं दुनिया में। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, आप इग्नोर करो और अपनी ज़िंदगी जियो, है ना। जाने वाले चले गए हैं, कुछ साथ लेके नहीं गए। स्ट्रॉन्ग बनोगे, बच्चे पालोगे, तभी चलेगा। और मैंने हमेशा बोला है कि अगर आपके बच्चे हैं तो कभी भी दूसरी शादी की तरफ मत जाओ, अपने बच्चे पालो। और इसने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, यही 2-3 वीडियो उठाई और इसी पे गंद बोल रही है। तो भाई इसका ख़ानदान पूरा गंदा होगा, जितना मुझे गलत बोलेगी उतना ये मेरे से गलत सुनेगी, ठीक है। और इसको जब इसने बोला ना, भाई तेरा पति तूने नशा करना सिखाया, तो मैंने इसे बैक जवाब दिया, कहती जो भी है लेकिन तू अपने देवर के साथ वो है, ये है। तो भाई आजा मेरे घर आजा, ठीक है। मेरी चैनल पे वो एड्रेस भी पता है, आजा, तुझे मैं मिलवा ही दूँगी मेरे देवर से। आजा, तुझे ज़्यादा आग लग रही है उसको देख के, तो तू मिल रही हो ना मेरे देवर से आके, इतना गंद बोल रही है। उसकी बीवी, उसका मेरा सारा ससुराल, उसके भाई, उसकी सब वहाँ पे शादी पे हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैडम को पड़ रहा है जी। वाह, ये होते हैं जो इनको कोई काम नहीं होता ना, दूसरों की गृहस्थी में आग लगाने के लिए। ऐसे लोग होते हैं जो कमेंट करके जाते हैं, क्योंकि उनके खुद के घर में ये सब कांड चल रहे होते हैं, तो उनको सामने वाला भी ऐसे ही दिखता है। इनकी भी आपस में सेटिंग होगी सबकी, देवरों की, भाभीयों की, बहनों की, भाइयों की, सबकी होगी ना, तो इनके घर में ये गंद होगा, तो इसको भी सामने वाला सोच रहे हैं तो यही गंद। और बल्कि एक ने और कमेंट करा कि हम तो अपने ससुर के साथ भी नाच लेते हैं। सब कुछ होता है, मेरे जो ससुराल वाले हैं वो भी बड़े फ्रैंक है, लेकिन ये गंदी सोच वाले कुछ भी भौंकेंगे, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्सप्लेन मैं ज़रूर करवाऊँगी उससे एक बारी कि बता। और मैं बनाना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे को बनानी पड़ी। अगर मैं कुछ जवाब ना देती तो ये फिर कुछ ना कुछ उल्टा बोलती, और अगर अब बोलेगी तो फिर सुनेगी। और और सुना मैं तभी रही हूँ। और ये देखो, ये ना एक लव कपल है, वाइफ देखो कितनी सुंदर, और हस्बैंड, ये होता है असली प्यार। प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान। और ये आ गया है, ये बुला रहा था डांस डूंस करते हैं, मैं कहा नहीं अब नहीं करना। तो यहाँ पे भी ये कह रहा था हम भाभी देवर अभी डांस करेंगे, यही बोल रहा था और मैं हंस रही थी। तो ये ऐसे ही करता रहता है, मौज मस्ती। और ये बहुत छोटा है, यंग हो गया है, जवान लगता है। ऐसा नहीं है कि उम्र का ज़्यादा है, नहीं, बस वो ही है ना, पर्सनैलिटी है, सेहत वगैरह अच्छी है। और ये आ गई हमारी बहू रानी, डोली आ गई है। और वीडियोस फुल देखना, आगे आपको गाने की वीडियो भी ज़रूर मिलेगी, बड़े अच्छे अच्छे व्लॉग हैं। इस मैडम ने मेरा मूड ख़राब कर दिया, और एक हार वाली वीडियो में नहीं डालते जब दूल्हे को हार डालते। और ये हमारी मैडम बहुत डांस किया था, यहाँ पे भी ढोलक बजवाई गई थी बाहर जब मैं हमारी देवरानी जी आई। और यही लेके आया था, मेरा देवर ही लेके आया था अपने, मतलब इसकी साले यार लगी, साले की बहू को, तो इसको भी अंगूठी डाली गई थी गोल्ड की, वही लेके आया। और ये आतिशबाजी भी हो रही थी। और ये देखो, उतरने से पहले उसको रिंग डाली जाएगी, क्योंकि डोली वही लेके आया था। और यहाँ होगा ये वाला, पंजाबी जो होंगे उनको सब पता होगा, यहाँ पे सास पानी फेरती है, वारती है मतलब, और लड़का रोकता है, पीने नहीं देता। तो ये रस्म भी बहुत अच्छी लगती है। और आगे जो गाने की रस्म है वो भी बहुत अच्छी है। एक रस्म और है, वो भी बहुत अच्छी, बहुत अच्छा व्लॉग है, और उसे फुल वॉच करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। ये देखो लड़का रोक रहा है। अब माँ गुड़ खाएगी तब भी रोकेगा। तो ये हमारे में रस्म होती है, जब बहू आती है तो ये रस्म कर ही जाती है। इसके बाद दरवाजे में एंट्री करने से पहले देखो, पहले पानी वारा था और अब गुड़ वारा है, ठीक है। और ये साथ में जो ग्रीन सूट में, ये लड़के की मासी है और ये माँ है। माँ ये रस्म करती है, ये देखो रोका जाता है हर चीज़ के लिए, पानी के लिए भी, गुड़ के लिए भी। और जब एंट्री करते हैं तो जो खाना बनाती है ना, जिस टाइम लगी होती है, उनको भी लेग दिया जाता है, फिर ही इनकी एंट्री होगी अंदर। और आगे जो गाने की वीडियो है वो बहुत अच्छी है,
हमारे पंजाबियों में, वो मुझे बहुत अच्छी रीत लगती है जो गाने की होती है। और उसमें आप देखना बहुत मौज मस्ती की गई है, बहुत मजाक किया गया है। सब ने बहुत अच्छे से वो रस्म निभाई करी। रिक्वेस्ट है चलो भाई, खुशी होया ना खुशी जा भाई इत्थों खड़ोना होंदा बहुत बहुत हो गया ना